वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। दोस्तों देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पसेज के लिए है, कोई भी यहाँ पे प्रमोशन नहीं है। साथ में 100% कोई भी गारंटी नहीं है दोस्तों आपको लोन मिल जाए। लोन आपको तब मिलता है जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। चलिए प्रॉपर डिटेल्स दोस्तों आपको शेयर कर देते हैं। अगर आपके पास भी पैन कार्ड है, आधार कार्ड है एंड मेक श्योर आपका सिबिल स्कोर 750 के आसपास है और आप लोन लेना चाहते हैं तो आप दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। दोस्तों अगर आपके पास भी पैन कार्ड है, आधार कार्ड और आपका सिबिल स्कोर 750 के आसपास है तो आप भी दोस्तों गूगल पे से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं नहीं दोस्तों, खुद गूगल पे ही आपको बताता। आप गूगल पे देखिए काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये लोग लोन भी प्रोवाइड करते हैं, ये इनके भैया लेंडर्स हैं। अब ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम 10 लाख रुपए का लोन मिलता है। केवाईसी बेस पे आपको लोन यहाँ पर मिलता है। अब देखिए 100% ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि सबको ही लोन यहाँ पर मिल जाए। बहुत सारे पैरामीटर चेक होते हैं। एलिजिबिलिटी अगर आप रखते हैं तो ही आपको लोन मिलेगा। 21 से भैया 58 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। सैलरी या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड आप होने चाहिए। तनख्वाह हमेशा आपने 25,000 रुपये से ऊपर ही यहाँ पर बतानी है। और मैं आपको ये बिजनेस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई कर दिखाने वाला हूँ और चेक करते हैं कि हमें लिमिट वगैरह मिलती है कि नहीं मिलती है। ये दोस्तों इसका डैशबोर्ड है गूगल पे का, आपको भी ऐसे ही नजर आएगा। आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे सेक्शन नजर आता है दोस्तों आपको मैनेज माई मनी का। एक तो पर्सनल लोन का ऑप्शन है मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक, और एक क्रेडिट कार्ड का ऑफर है जो एक्सिस बैंक का ये लोग देते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं नजर आता तो क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए चेक योर सिबिल फॉर फ्री, इस पर क्लिक करके सिबिल स्कोर फैच करना है और यूपीआई की ट्रांजेक्शन कुछ करनी है गूगल पे से। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई 10 लाख रुपए का मैक्सिमम लोन 100% डिजिटल प्रोसेस रहेगा। मिनिमम 30,000 रुपये, मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। EMI 2,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। टेन्योर अच्छा खासा मिलता है अप टू 6 ईयर का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से स्टार्टिंग है। NBFCs कौन कौन सी लैंडिंग यहाँ पे पार्टनर है वो भी बताई गई हैं दोस्तों। 4 NBFC हैं, आदित्य बिरला कैपिटल, एक्सिस बैंक, DMI फाइनेंस और L&T फाइनेंस। तो यहीं से ही आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इस प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो सिंपली दोस्तों आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ये बताया कोई पेपर वर्क की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जस्ट अपना पैन कार्ड का नंबर हैंडी रखना है। ठीक है जी। उसके बाद ऑटोमेटिकली इस पेज पे डाइवर्ट हो जाएगा जहाँ पे आपकी ईमेल है और आपका फ़ोन नंबर है जो आपने गूगल पे रजिस्टर कर रखा है। तो सिंपली आपने दोस्तों कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपसे आपके करंट पिन कोड एड्रेस पूछा जाएगा। तो मेरा तो आधार कार्ड वाला है तो मैं वही यहाँ पर डालने वाला हूँ। नेक्स्ट इंटरफेस में दोस्तों आपको अपना फुल नेम लिखना है और पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर शेयर करना है। ठीक है जी, जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है वो, और उसके हिसाब से आपने कॉरस्पॉन्डिंगली नेम यहाँ पे इंसर्ट करना है, बिल्कुल सही। उसके बाद दोस्तों आपको जेंडर बताना है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं या फिर अदर हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेल चूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है एज पर योर पैन कार्ड। जो भी पैन कार्ड पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है एक्चुअल में जो है वो आपने यहाँ पे शेयर करनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करंट होम एड्रेस यानी कि भाई जहाँ पे फिलहाल आप रह रहे हैं। अब मेरा तो खैर सेम है आधार कार्ड वाला, अगर आपका अदर है तो आप अदर यहाँ पे एड्रेस चूज़ करेंगे। बेसिकली क्या है, गूगल से आपकी लोकेशन उठा रहा है तो जहाँ पर भी आप होंगे ये वही लोकेशन उठाएगा। तो मैं अपने घर का एड्रेस यहाँ पे चूज़ करता हूँ और इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। वैसे मैनुअली भी आप एड्रेस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको चूज़ करना होता है कि आप सैलरीड हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अब जो आप एक्चुअल में है देखिए वही चूज़ करिएगा। हमने सेल्फ एम्प्लॉयड ही चूज़ किया है तो हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद भैया यहाँ पे आपको बिजनेस की डिटेल डालनी है, यानी कि आपकी क्या शॉप है या फिर कौन सी कंपनी से आपके खाते में पैसे आते हैं या फिर कोई आपकी खुद की कंपनी है। ठीक है, यानी कि दोस्तों वही नाम शेयर करिएगा जो थोड़ा ट्रस्टेड लगे इनको भी। ठीक है, अब हमारे खाते में जो भी पैसा आता है मैं उस कंपनी का यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद पूछा जा रहा है दोस्तों देखिए कि यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ बतानी है, मतलब कि सॉरी इनकम बतानी है, मंथली इनकम कितनी है आपकी। तो हम यहाँ पे 35,000 रुपये शेयर करेंगे। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान ये रखना, यहाँ पे देखे लिखा हुआ है लेंडर में आस्क फॉर योर स्टेटमेंट फॉर प्रूफ ऑफ इनकम। अब देखिए क्या है, ऐसा गारंटी नहीं है कि हर कोई एप्लीकेशन या फिर हर कोई NBFC आपसे पूछे। इन्होंने बोला है अगर आपका सिबिल स्कोर सही है, सब कुछ सही है तो ऑन द गो आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ मान लीजिए भाई कुछ इशू लगता है सिबिल में या फिर कुछ ज़्यादा लोन्स एक्टिव हो या इनको लग रहा है कि जो आप इनकम शेयर कर रहे हो वो सही नहीं है तो वो आपसे बैंक स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। हालांकि हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इनकम प्रूफ नहीं पूछा गया है। अब देखिए कंडीशन 50-50 है, पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता क्योंकि इसमें लिखा है 100% गारंटी नहीं है। चलिए इसको लिखते हैं और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि हमें जो है आदित्य बिरला की तरफ से यहाँ पे जो है ये पॉलिसी निकल कर आई है, यानी कि हमारे एरिया में जो लेंडर सर्विसेज है या हमारी प्रोफाइल के हिसाब से जो लेंडर प्रोवाइड कर रहा है हमें लोन वो आदित्य बिरला फाइनेंस कर रहा है। इनकम 25,000 रुपये से ऊपर शेयर करनी है जब भी आप यहाँ पे ये अप्लाई करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने कहा था गूगल पे और आदित्य बिरला का जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट है जिसके तहत आपको यहाँ पे
लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद एप्लीकेशन रिव्यू में जाएगी और आपको भैया कुछ यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, तभी आपको बताएगा कि लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमें लिमिट मिली है ये हमारी प्रोफाइल के हिसाब से मिली है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपको भी सेम लिमिट मिल जाए, इंटरचेंज हो सकती है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है। 3 लाख रुपए की देखिए दोस्तों मैक्सिमम लिमिट है, यानी कि अप टू 3 लाख रुपीज़ तक का हम लोन ले सकते हैं। ये हमारी प्रोफाइल के हिसाब से है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 19.99% है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 20% सालाना के हिसाब से है। यहाँ पे 12 महीने, 30 महीने, 48 महीने का टेन्योर यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए टेन्योर आपकी मर्जी है, जो आपको सही लगे, यानी कि जो EMI आप पे कर सकें उसी को आप चूज़ करिए। लेकिन हाँ, अगर आप लीस्ट चूज़ करेंगे तो ब्याज भी अधिकतर कम लगता है। लेकिन मैं आपको ये वाला बताऊंगा क्योंकि मैक्सिमम हम 10,000 रुपये की जो EMI है वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये हमें 48 महीनों के लिए मिल रहा है। चलिए इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल आ जाएंगी दोस्तों सारी की सारी, जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आप 3 लाख रुपये का लोन ले रहे हैं तो खाते में जो पैसे आएंगे 2,84,070 रुपये आएंगे, जिसमें से वन टाइम प्रोसेसिंग फ़ीस है भैया 13,500 रुपये की, और टैक्सेस जो लग रहे हैं 2,430 रुपये, यानी कि GST वगैरह जो होते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस हालांकि काफ़ी ज़्यादा हाई है, अगर ये कम हो तो ज़्यादा बेटर ये लोन हो सकता है वैसे, ठीक है। बाकी आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर देखिए आप 3 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, टोटल आपको पे करना पड़ेगा 4,38,144 रुपये। अब ये देखने को ज़्यादा लगेगा आपको, लेकिन ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये जो टेन्योर है यहाँ पर 48 महीने का है। अगर ये टेन्योर कम होता, यानी कि अगर 12 महीने का होता, तो आपको बहुत ज़्यादा ब्याज बच जाता। लेकिन EMI भी देखनी पड़ती है मेरे भाई कि पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो ऐसी कंडीशंस में जब आप आते हैं तो हमेशा वो अमाउंट चूज़ करिए जो आप इजी तरीके से पे कर सकें, क्योंकि सिविल अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। अब आपकी जो रिपेमेंट साइकिल है बहुत जल्दी ही अपडेट करेंगे, तो इशू भी आएंगे अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पाते। तो जो भी है सोच समझ कर ही आप टेन्योर चूज़ करें, EMI चूज़ करें, ठीक है जी। बाकी देख लीजिए 3 लाख रुपए का लोन है, 2,84,070 रुपये खाते में आएंगे, 48 महीनों के लिए ले रहे हैं, 9,128 रुपये की EMI है और 4,38,144 रुपये पे करने हैं। अगर आपको सही लगता है तो सीधा कंटिन्यू एंड कन्फर्म के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है, अपना नैच इनेबल करना है, बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर करनी है जिसमें आप पैसा लेना चाहते हैं और जहाँ से आप ऑटो डेबिट कराना चाहते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देखिए फिलहाल प्रोसेस है, मैंने आपको उसे सब कुछ ही बता दिया है। अब अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो ट्राई कर सकते हो, मैंने सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, सही लगे तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना।